नमस्कार। वोकैब्युलरी बिल्डिंग आसान हो सकती है अगर उसको एक ट्रेनिंग के रूप में देखा जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले इसका वोकैब्युलरी पार्ट 1 ज़रूर देखिए। यदि किसी भी प्रकार के सुझाव या और आप कुछ पूछना चाहें तो आपकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत हूँ। संजय सारस्वत, धन्यवाद। छोड़ रहा था तो देयर इज अ रिस्क ऑफ स्किमिंग ऑफ द फंड। तो स्किम में आईएनजी लगेगा, हाँ वो लगेगा। वो ऐसा होता क्यों है वो भी किसी दिन हम फिर बात करेंगे, बट दिस इज वेरी कॉमन कि एग्जैक्टली हम लोग प्रिपोजिशन के बाद आईएनजी लगाते हैं एक्शन के अंदर। ओके, ऐसा क्यों है वो छोटा सा कारण है। उसको जेरेंट बोलते हैं, बाद में बात किसी दिन कर सकते हैं, बट फिलहाल एग्जैक्टली ऐसे आपको पता है कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो आईएनजी क्यों लगता है? बिकॉज ओ एफ ऑफ आ रहा है इसलिए। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ, इस पर आप बात करेंगे अपनी लोकेलिटी में, अपनी पंचायत में, उन सब में बात करेंगे। थैंक यू। प्लीज अब नेक्स्ट फटाफट अपनी कॉपी पर आइएगा। एक एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ करके का मतलब है कि हम नेक्स्ट वोकैबुलरी की बात करेंगे। ओके, स्पेकुलेट हो गया। ये हमारे पास है गो विदाउट। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल है वैसे तो, पर फिर भी हमें चाहिए गो विदाउट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। गो एक्चुअली चलने का सेंस देता है, सेंस देता है, याद रखना। जैसे इस वक्त मैं चल नहीं रहा, मैं तो अपनी चेयर पे बैठा हूं और आप भी कहीं नहीं चल रहे, मैं भी नहीं चल रहा, और फिर भी हम कहते हैं क्लास चल रही है। तो क्लास चल के क्या जैसलमेर जा रही है? क्लास चल रही है। ये कहा था मैंने आपसे, कोई भी वोकैबुलरी क्या करती है? सेंस देती है, मीनिंग नहीं देती। सेंस है उसके। तो गो का एक सेंस है, ठीक सेंस है। जैसे मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, हाँ, अपना काम कर रहा है वो। क्लास चल रही है, सेशन चल रहा है, यस, वोकैबुलरी सेशन इज गोइंग ऑन। तो इसलिए हम गोइंग ऑन कह देते हैं, चल रहा है। ओके, सो मेरा जो लाइफ चलता है, चलता कैसे है? मैं तो सो रहा हूँ, हाँ, तो वो भी तो लाइफ का चलना है। जो कुछ भी चल रहा है मतलब उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो गो हो गया। और इसके बिना मेरी प्रोग्रेस रुक जाती है, ये फीलिंग है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा नहीं कुछ में, मीनिंग मत निकालना, कंफ्यूजन नहीं लाना मन में। ये है सुनने का रूल। ओके, तो सुनने का पहला नियम, आपको सुनना है बस। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे पास अगर ये पेन ना हो तो मेरी प्रोग्रेस रुक जाती है, ये फील होता है मुझे। तो अगर मेरा पेन कोई निकाल ले, बैग में ना मिले, मैं उससे बोलूंगा यार मेरा पेन मत निकालो करो तुम। क्यों बोला? मेरे मन में क्या फीलिंग है कि पेन के बिना मेरी प्रोग्रेस रुकती है, तो आई कैनॉट गो विदाउट पेन। ये गो विदाउट है। मैं हॉस्टल की लाइफ जी है। मेरे फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, पर मेरी गंदी आदत कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे खुददार बनना है, तो मैंने 12th के बाद कभी पापा से पैसे नहीं दिए, और मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैंने वो मनी भी पापा को दी। मतलब मैं हर क्लास टॉप करता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, तो स्कॉलरशिप भी पापा को दे दी और पापा से पैसे भी देने नहीं। तो 12th के बाद मुझे दिक्कत पड़ी, मैंने महसूस किया। अब देखिए, ये है फीलिंग मेरे मन में। अब मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, पहली फीलिंग। तो आई कुड नॉट गो विदाउट मनी। मैंने फील किया कि पैसे के बिना क्या दिक्कत होती है, मुश्किल हो जाता है जिंदगी जीना। ये क्यों जरूरी था मेरे लिए? थैंक्स टू माय मदर कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि बेटा लाइफ को हर तरह से जीने की आदत डालो, हर तरह से जीने की। कार है, पर रिक्शों में जाके देखो। सर्वेंट है, पर सर्वेंट के बिना जिंदगी जी के देखो। तो मुझे लगा यार, मदर फादर कितना करते हैं हमारे लिए, 12th तक कितने पैसे खर्च किए मेरे पे। तो अब ना उनसे पैसे नहीं लूंगा, तब देखता हूँ लाइफ कैसे चलती है। तो ट्यूशन्स पढ़ाई, पैसा तो आया, पर हर बार कई बार ट्यूशन पढ़ाने के बाद कुछ लोग पैसे नहीं देते थे, और मैं छोटा ही बच्चा था, छोटा ही था मतलब अभी। तो मुझे कई बार डांट देते थे, कई बार चीटिंग करते हैं लोग, सब सब कुछ तो होता है लाइफ में। तो मैंने लाइफ को जी के देखा, तो क्या हुआ? आई कुड नॉट। तब क्या हुआ? तब पैसे लेने पड़े पापा से, और क्या हुआ? तो मैं समझा कि ये घमंड बेवकूफी का है कि बिना पैसे लिए पापा की जिंदगी जी सकता हूँ। और मुझे लर्निंग अच्छी थी। अब मैं ये बात आपको बताऊंगा,
कि आई लर्न्ड सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंस कैसे सीखा मैंने? कैसे सीखा? क्या किया मैंने? आई स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम पेरेंट्स, बट एट टाइम्स क्या हुआ? अब अगर कुड नॉट, कुडंट, अमेरिकन कुंट, कुंट क्यों? अमेरिकन क्या करता है? डा को छुपा के बोलता है, कुंट या कुडंट। अगर वो नहीं बोल पाया, तो इसका मतलब है ट्राई तो किया। पहली बात, बिल्कुल गाली मत दो अपने को, गुस्सा मत दिखाओ, अपने को पैट करो, आई ट्राइड। पर इसका मतलब मुझे इस वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। ये शॉर्ट कमिंग है, मेरी कमजोरी है थोड़ी सी कि मेरा खुद डा पे देखिएगा, जुबान रोकिए ताकि सॉफ्ट हो जाए, खुद। और अब देखिए मेरे साथ बोल के कुड, कुडा नहीं कुड। सो आई कुडंट, टा पे भी जुबान रुकेगी, कुडंट। अब देखिए कुडंट, कुडंट ना, ये गलत है। तो क्या करते हैं? ट और डा के लिए टंग जाकर ऊपर टकराती है, टंग है तो टकराएगी ऊपर, बस इसको रोक देते हैं, हटाते नहीं। कुड, कुडन, कुड, कुडंट, कुड, कुडन, रुक गई टंग। ओके, सो आई कुडंट गो विदाउट मनी, आई कुडंट गो विदाउट माय पेरेंट्स। समझ में आ गया कि पेरेंट्स की हेल्प के बिना लाइफ नहीं चल पाएगी। आई कुडंट गो विदाउट द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। क्यों भला? बिकॉज आई स्टॉप्ड टेकिंग, स्टॉप, ईडी पे फिर जुबान रुकी, आई स्टॉप। और ध्यान दीजिए फीलिंग हिस्ट्री की है। थैंक यू। अपनी कॉपी पे आइए फटाफट, गो विदाउट के नीचे लिखिए, गो विदाउट के प्लीज नीचे लिखिए। आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ कहते हैं इसलिए ट्वेल्थ बोल रहा हूँ, वैसे 12 में टीएच लगा के है। आफ्टर ट्वेल्थ आई स्टॉप्ड, STOPPED, I stopped taking money. I stopped taking money. I stopped taking money from my parents, from my parents, PARENTS. So at times I couldn't at times I couldn't dash 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 without the help of my parents. I couldn't, और वो जो आपको मैंने बताया वो आपको एग्जैक्टली अपने आप खुद वहां डैश डैश में डालना है। सो दिस इज समथिंग जो आपको खुद करना है, और ये अपने आप करना है मतलब आपको पता है वो आप खुद कर लेंगे बाद में। बट सो एट टाइम्स क्या हुआ, ये मुझे फील हुआ, इससे मुझे समझ में आया कि ये जो फीलिंग है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, ये थोड़ा इनकम्प्लीट फीलिंग है। आप कभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, आपको डिपेंड सोसाइटी पे रहना पड़ता है, आपको डिपेंड भगवान पे रहना पड़ता है, आपको डिपेंड अपने लोगों पे रहना पड़ता है, पर आप ट्राई ये करते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। सो आई ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, बट मुझे एक बात समझ में आ गई कि आई कुडंट गो विदाउट, इसका मतलब है उसके बिना लाइफ मुश्किल पड़ गई, प्रोग्रेस रुक गई मेरी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में फटाफट आइए। कैन यू डैश 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 डैश, बोलिए 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 बोलिए, थैंक यू। डैश डैश का मतलब क्या है? फीलिंग आ गई है, तो कैन यू गो विदाउट आ गया। ओके, कैन यू गो विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के बिना आपको लगता है कि लाइफ की प्रोग्रेस रुक जाती है, या आपको लगता है नहीं मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं रुकती? ये क्वेश्चन है। यस, कैन यू डैश 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 इंटरनेट, INTRNET। सो माई रिक्वेस्ट अगेन, याद रखिएगा हम वोकैबुलरी जरूर कर रहे हैं, पर वोकैबुलरी का मतलब केवल वोकैबुलरी नहीं, वो लाइफ है हमारी। सो आपको एक्चुअली 5 डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने हिस्ट्री बनाई, आई कुडंट, तो आप ऐसी कोई हिस्ट्री की बात बनाएंगे, हिस्ट्री का कोई भी इंसिडेंट बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। दूसरा, आप क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट में है या क्वेश्चन फ्यूचर में है, मैं दोनों को एक बार क्लियर फिर कर देता हूँ। कैन प्रेजेंट भी दिखा सकता है और फ्यूचर भी दिखा सकता है। जैसे
कैन यू कम टुमारो? तो टुमारो से फ्यूचर दिख जाएगा। तो कैन फ्यूचर में लगता है? हाँ। तो विल नहीं लगता है ना। कैन विल यू कम टुमारो? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कैन क्या कर रहा है? तो टाइम वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो आपको टाइम की जानकारी देगा। तो कैन फ्यूचर की जानकारी दे सकता है। आई कैन गो ऑन मंडे। मंडे को क्यों? मेरे पास टाइम है तो आई कैन गो ऑन मंडे। अभी मंडे एक दिन के बाद आएगा। तो फ्यूचर मंडे से पता लगा और कैन ने टाइम वर्ड बता दिया। इसका मतलब एक जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, उसको हम टाइम वर्ड बोल रहे हैं। दूसरा वो आपकी पावर बताता है। तो टाइम वर्ड 2 बातें बताता है, तो उसने पावर बता दी। यही बात वो हिस्ट्री में बता रहा था, तब भी बता रहा था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बिना उनकी हेल्प के चल सकूँ। कह तो दिया मैंने कि मैं पैसा नहीं लूँगा, पर मैं उनको कोई अपना घमंड दिखाने के लिए नहीं कर रहा था ऐसा। मुझे इंडिपेंडेंट बनना था और ये अच्छी बात थी, बिकॉज़ आई लर्न्ड दिस लेसन फ्रॉम माय मदर। मैंने आइडिया दिया इसलिए आपको ये, कि पेरेंट्स को ये बात सिखानी चाहिए बच्चों को, कि कार है पर फिर भी रिक्शा में जाकर देखो। जा सकते हो बाय एयर या बाय एसी ट्रेन, पर कभी-कभी जनरल डिब्बे में यात्रा करके देखो, कभी-कभी सेकंड क्लास में यात्रा करके देखो। आजकल मानता हूँ कोरोना की वजह से मुश्किल होगा, पर फिर भी यानी कि ऐसे लाइफ को जियो जैसे एक नॉर्मल आदमी जीता है। सर्वेंट हैं पर विदाउट सर्वेंट, आई कांट गो विदाउट सर्वेंट्स। ये एटीट्यूड गंदा है कि सर्वेंट्स के बिना मेरी ज़िंदगी रुक जाती है। नहीं, आई कैन गो विदाउट सर्वेंट्स। आजकल देखिए, सुबह झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, रात को 1 घंटा लगता है मुझे पानी देने में, 1 घंटा पानी दिया है। तो याद रखिएगा, मैं अपने सभी जितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, लॉकडाउन के बाद उनको उनकी सैलरी भी दूँगा। कुछ को दे दी, कुछ को दूँगा। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना ज़िंदगी रुक रही है। नहीं, आई हैव गॉट सर्वेंट्स, सर्वेंट्स हैं मेरे पास, आई हैव गॉट माय हेल्पिंग हैंड्स, बट आई कैन गो विदाउट। इसलिए लाइफ स्ट्रॉन्ग बन गई मेरी। तो आपको ऐसे बताना है, ये कहानी नहीं कि बस मैंने बोल दी, आपको ऐसे बताना है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू गो विदाउट? ओके, इंटरनेट स्लैश लगाइए, वहाँ पर लिखिए मेड, एम-ए-आई-डी मेड, यानी कि बिना जो आपके घर में काम करने वाली एक महिला आती हैं, व्यक्ति आती है मेड स्लैश, या फिर डोमेस्टिक हेल्प। इसको हम डोमेस्टिक हेल्प ज़्यादा कॉमन बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर सर्वेंट क्यों नहीं कहते? अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग सर्वेंट, वैसे मैं सर्वेंट हूँ। सिविल सर्वेंट होता है एक आईएएस, सर्वेंट भी कह सकते हैं, पर फिर भी सर्वेंट जानबूझ के नहीं बोल रहे। व्हाट वी आर डूइंग, हम उसे डोमेस्टिक हेल्प, DOMESTIC। याद रखिएगा, बोलना आपके व्यक्तित्व की पहचान है। यानी कि हम एटीट्यूड ट्रेन करते हैं, वी ट्रेन द एटीट्यूड, ऐसे नहीं कह रहे। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, सो एटीट्यूड ऐसे ट्रेन नहीं होता कि बस दिखा दिया वी ट्रेन द एटीट्यूड। नहीं साहब, नहीं, ये मतलब नहीं है। मेरे बोलने में दिखना चाहिए कि मैं उनको सर्वेंट कह के लुक डाउन अपॉन नहीं करता, नीचे नहीं दिखता। तो मैं क्या करता हूँ फिर? मैं उनको फील करता हूँ कि वो हेल्प है मेरी, जैसे एक दोस्त दोस्त की हेल्प करता है। और डोमेस्टिक क्यों? क्योंकि वो घर में है। तो डोमेस्टिक हेल्प। ओके, सो कैन यू गो विदाउट डोमेस्टिक हेल्प स्लैश, पीछे डंडा लगाइए, ऑब्लिक लगाइए, और वहां पर अब आपको 5 थिंग्स लिखनी है। 5 थिंग्स, यानी कि 5 ऐसी चीजें सोचनी है जिनके लाइफ में आपको लगता है बहुत जरूरत है, पर आपने उनके बिना लाइफ को जीकर देखा है, यानी कि आपने अपनी सेल्फ डिपेंडेंस को बढ़ाया है। सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनी है। इंटरनेट के बिना ज़िंदगी नहीं चलती, मानता हूँ काम रुक जाते हैं, पर मैंने 7 दिन विदाउट इंटरनेट रह के देखा है। डोमेस्टिक हेल्प के बिना मेरा सारा काम प्रोग्रेस रुक जाता है, बट मैंने 20 डेज़ विदाउट डोमेस्टिक हेल्प रह के देखा है और लाइफ़ को अच्छे से जिया है। सो आई लर्न्ड लेसन्स हाउ टू लिव लाइफ़। इसलिए फ्रीडम उन सब चीज़ों से जिनके बिना ज़िंदगी रुक जाती है, उनसे फ्रीडम, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग है बहुत अच्छी माइंड की। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेनिंग, जो उन सब पेरेंट्स को तो ज़रूर देनी चाहिए अपने बच्चों को, जो एग्ज़ैक्टली बच्चे बहुत फैसिलिटीज़ में रहते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग दें। क्या ट्रेनिंग दें? टू, थैंक यू, टू गो विदाउट फैसिलिटीज़, स्लैश लगाइए और फैसिलिटीज़ लिखिए, FACILITIES, और जो मैं डिस्कस कर रहा था, उस पे डिस्कस करिएगा।
कि कैन यू गो विदाउट फैसिलिटीज, जैसे क्या मैं एसी के बिना जिंदगी जी सकता हूँ कुछ दिन? हाँ, आई लर्न हाउ टू गो विदाउट एसी, आई स्विच ऑफ एसी, या आई प्रॉमिस माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 7 days, अभी 5 ही दिख रहे हैं, 2 और दिखेंगे, फॉर द नेक्स्ट 7 days आई वॉन्ट यूज एसी। करके देखता हूँ ये, 1 महीना रोजा रखना, अभी नवरात्रे गए, नवरात्रे व्रत रखना, ये ट्रेनिंग ही तो है माइंड की साहब, कि वैसे भाई साहब मैं बिना चाय के रह नहीं सकता, पर नवरात्रों में ना मैं चाय नहीं पीता पूरा दिन। आई कैन गो विदाउट टी। सो आई लर्न दैट यस आई हैव गॉट अ विल पावर। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, इसको डेवलप करते हैं कि कैन आई गो, कैन यू गो, इस पे आपको बात करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय रिक्वेस्ट नाउ अगेन वी आर गोइंग, नेक्स्ट आइएगा फटाफट। नेक्स्ट वहां पर प्लीज वोकैबुलरी अब हम वहां ले रहे हैं, एग्जैक्टली दैट इज give, give, give a befitting reply। सुनने की आदत डालिए, स्पेलिंग नहीं पता मत सोचिए मुझे सुना नहीं। गिव अ befitting reply, गिव अ befitting reply, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मेन शब्द है गिव, याद रखिएगा। कई बार वोकैबुलरी में लंबा वर्ड होता है, और जो पहला वर्ड है वही असली एक्शन है। एक्शन से मतलब आईएनजी, यानी कि उसमें लगेगा, ये वर्ब है। इसी में सेकंड फॉर्म गेव बनेगा, इसी का गिवन बनेगा। ओके, गिव अ befitting reply। ओके, सो गिव अ befitting reply, ये एक्शन है, ये एक्शन है। थैंक यू। अभी इस एक्शन को देखिए, और इसमें मेन वर्ड जो है वो पहला क्या है? थैंक यू, मुझे उम्मीद है आप सबने बोला गिव। ये जो गिव है आपके पास, इस गिव को प्लीज फील करिए। और ये जो गिव है, बस यही सेकंड फॉर्म गेव, यही गिवन बनेगा। पर एक्चुअली क्या है? एक ऐसा रिप्लाई जो फिट हो जाए, इसलिए बी फिटिंग। जैसे इस स्क्रीन में फिट हो जाए, ऐसा एक सेंस दे रहा हूं आपको। जो मेरी पॉकेट में फिट हो जाए, ऐसा कोई, जैसे ये पाउच है तो इसमें फिट हो सकता है, तो फिट हो सकता है उसके अंदर। तो ऐसा जवाब जो बिल्कुल सही फिट बैठे, बिल्कुल फिट। पर ये सेंस है, जब हम हिंदी में कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, हम कहते हैं इसको मुंह तोड़ जवाब दो भाई साहब। तो मुंह तोड़ में क्या मुंह तोड़ देते हैं? नहीं, इसका मतलब है ऐसा आंसर कि जो उसने मुझे चैलेंज किया, जो उसने मुझ पे कमेंट पास किया, जो उसने मुझे रिडिक्यूल किया, उसको बिल्कुल फिट हो गया जाके। यानी कि इसके बाद उसका मुंह नहीं खुलेगा, इसलिए मुंह तोड़, यानी कि उसके मुंह में टूट जाएगा, उत्तर नहीं निकलेगा। फिट, गिव अ बी फिटिंग रिप्लाई, फिट हो जाएगा बिल्कुल। इंडिया गेव अ befitting reply टू पाकिस्तान। जब इंडिया ने वो बालाकोट में जाकर के अटैक किया, तो पाकिस्तान ये भी नहीं कह सका कि हमारे यहाँ अटैक हुआ और पाकिस्तान में जो गड़बड़ हो रहा था वो भी ठीक हुआ। अब अगर हम किसी को befitting रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसको ऐसा आंसर दे रहे हैं जो एग्जैक्टली परफेक्टली उसको जवाब दे रहा है, उसकी उस इंसल्ट के लिए, उसकी उस कमेंट के लिए। ओके, सो नाउ हियर वी गो। नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कीजिए प्लीज। थैंक यू। My cousin, Cousine, my cousin ridiculed me, Riddculed, my cousin ridiculed me, मतलब मजाक बनाई उसने मेरी। My cousin ridiculed me in the function, Fuction। My cousin ridiculed me in the function। तैयार रहिएगा, राइट टाइम पर फीलिंग आएगी। और जैसे ही राइट टाइम पे फीलिंग आए, एक बार मैं फिर क्लियर करता हूँ, गिव वही गिव है, पर किसी व्यक्ति ने आपको कमेंट किया, इंसल्ट किया, चैलेंज किया, कि आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि अरे तू कहाँ क्रिकेट खेल सकता है, खेल लिया ना तब बताऊंगा मैं तुझे। आपने कहा ओके, क्या बताएगा? तो उसने कहा अरे मैं, जो तू कहेगा मैं वो कर दूंगा, अपनी मूछें कटवा दूंगा। आपने कहा ओके। आप बड़े प्यार से गए, आपने बैट लिया,
पहला 4, एक रन, 6, 4, 6. फील रही है? My friend challenged me and I gave, ये gave है, I gave a befitting reply to his challenge. जो उसका चैलेंज है उसको befitting reply दिया है। इस वक्त कोरोना को हम सब ने befitting reply दिया है। कितने अच्छे से मैं ये कल डिस्कस कर रहा था कि जो मिशिगन में हुआ, अमेरिका में लोग सड़क पे आ गए, इतने इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग। इंडिया की बहुत बुराई करते हैं लोग सर, बहुत बचपन से सुनता हूँ इंडिया ऐसा, इंडिया गरीब, इंडिया अनपढ़। आज तक देखिए कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, वो 5% की हम बात नहीं करते, 95% लोग कैसे लॉकडाउन में एक-एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ को। हर स्टेट के अंदर कैसे अच्छे से सरकार की बातों को मान रहे हैं। उस एक थूकने वाले को मत देखिएगा, हू एक्चुअली डिड दैट मिस्टेक, दैट मेड अ मिस्टेक। अब देखिए डिड अ मिस्टेक कहते ही दिमाग को याद आ गया, नहीं डिड अ नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ और बोलना चाह रहा था, तो उसने डिड कह दिया था। तो नहीं, ओके, ही मेड अ मिस्टेक। सो उसने नहीं, पर उसके बेटे ने तो माफ़ी माँगी। अब कितना अच्छा लगेगा घर पे जाके जब बेटा कहेगा कि गलत नहीं बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे वो। आपकी ईगो की वज़ह से आपको बुरा लगा। सो इंडिया गिव अ befitting, या इंडिया इज़ गिविंग अ befitting रिप्लाई टू दिस कोरोना क्राइसिस। इस क्राइसिस को जो हमारे ऊपर कोरोना ने डाला है, उसको हम befitting ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैच में, गेम में, वॉर में या डिस्कशन में। ओके, सो माय रिक्वेस्ट अगेन, वापस लौटिए वहीं पर। क्या था वो? माय कज़न, क्या किया था उसने, क्या किया था? बोलिए, बोलिए, थैंक यू। रिडिक्यूल्ड मी इन द फंक्शन एंड yesterday I dash 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 yesterday dash 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 dash। अगर आपने लगा दिया है तो उससे पहले आप बोलिए अपने आप, खुद बोलिए थैंक यू, मुझे उम्मीद है आप सबने घर पे बोला। दिस इज स्पिरिट, कि आपको खुद ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मुझे इसमें एक्चुअली खुद इन्वॉल्व होना है। तो क्या किया? आई गेव अ बी फिटिंग रिप्लाई टू हिम। उसने मेरी मजाक उड़ाई थी, उसका वही मुंह तोड़ जवाब दिया आज मैंने। ये तरीका है? हाँ तरीका है। पहले वेट करो, राइट टाइम मोमेंट की इंतजार करो, और जब राइट मोमेंट आए देन थैंक यू, आपके मन में आया होगा गिव अ बी फिटिंग रिप्लाई, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो अब गिव क्यों कहा? क्योंकि आप कुछ काम करने को कह रहे हैं, ऐसा करिए। तो गिव, जैसे दरवाजा बंद करना है, क्लोज द डोर। अब अंदर थोड़ा सफोकेशन, घुटन आने लगे, तो मैं दरवाजा खोलने के लिए बोलूंगा। तो जो काम करने को कहते हैं वो है तो कोई एक्शन, वर्ब है कोई, इसी को हम इंपेरेटिव ग्रामर कहते हैं। पर जब आप बोलेंगे तो फीलिंग आएगी चेहरे पे, यानी कि आपको प्रैक्टिकली बोलना पड़ेगा। तो फीलिंग क्या बोलेगी? फीलिंग कहेगी प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये फीलिंग आई पूरी, देखिए लास्ट तक आई, प्लीज ओपन द डोर। तो काम करने को कहना है, ये इंपेरेटिव ग्रामर। इसलिए मैं आपसे क्या कहूंगा, बहुत बोलता है आपका पड़ोसी, बहुत इंसल्ट करता है आपकी, कई बार आप चुप रहते हैं, इस दिन ऐसा करो, थैंक यू, गिव अ बी फिटिंग रिप्लाई टू हिम। क्या करो? उसको एक बी फिटिंग रिप्लाई, यानी कि मुंह तोड़ जवाब दो। इसका मतलब जैसे वो आपकी इंसल्ट करता है, ऐसे कुछ आप भी ऐसा करो कि उसको उसका उत्तर मिल जाए। थैंक यू, माय रिक्वेस्ट अगेन। सो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कीजिए। यू शुड हैव, यू शुड हैव, ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये फीलिंग है दिमाग की। तो अगर मेरे मन में शुड हैव, ये फीलिंग नहीं आ रही, तो गिव और गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई वोकैबुलरी बेकार है। यू शुड हैव, अब ये हो गया यू शुड हैव गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। मुझे उम्मीद है कि आप सबने पहले ट्राई करके देखा। अगर ट्राई किया, गलत हुआ तो भी स्माइल कीजिए, आई ट्राइड, कोई बात नहीं। मेरा थर्ड फॉर्म कंट्रोल मांग रहा है। कंट्रोल कैसे होगा? जब आप अलग-अलग सेंटेंस बनाएँगे तो कंट्रोल हो जाएगा। इस एस बुक के साथ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, इस के एक-एक पेजेज़ के साथ। तो लेफ्ट और राइट जब आप देखते हैं, तो इसके अंदर आपको ऐसी सिचुएशंस दिखती हैं, जैसे उसमें लिखा है आई हैव टेकन टी, तो लेफ्ट और राइट को देखा तो अब फीलिंग आती है। आप वैसे लगातार जब बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंट्रोल होते हैं, और इससे भी होगा जो हम लिख रहे हैं। तो यू शुड हैव, फील करिए, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ।
अगर किसी को कोई काम करना था और उसने वो काम नहीं किया, तो हमारा माइंड फ़ील कर लेता है बात। जैसे बॉस ने सबको कहा था ना लिखने को, स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे बात की थी, बॉस ने सबको कहा था लिखने को, तो क्या बाकी लोगों ने लिखा? नहीं लिखा। दे डिड नॉट राइट, नहीं लिखा। तो फिर माइंड क्या कहता है? अगर कहा था लिखने को, तो उनकी ड्यूटी थी, हाँ थी। अब देखिए कितना आसान है, जब ड्यूटी थी तो शुड आएगा ही आएगा। पर क्योंकि सारा इंसिडेंट हिस्ट्री में बैक में चला गया इसलिए हैव, दे शुड हैव रिटर्न। तो कल तुमने हाथ धोए थे सब्जी लाने के बाद? हाँ, हाथ नहीं धोए तुमने? इतना याद दिलाते उस व्यक्ति को खुद याद आ जाएगा। क्या करना था? हाथ धोने थे। धोए? आई डिड नॉट वॉश। मन खुद कहेगा आई शुड हैव। और ये सेंटेंस तो अगले कम से कम 1 साल बहुत यूज़ होगा सर। कभी दूसरे को याद दिलाएँगे, यू शुड हैव वॉश्ड योर हैंड्स। ओहो! यू शुड हैव टेकन केयर। क्योंकि भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा उसे। यू शुड हैव टेकन केयर। पर गलती निकालने का मतलब उसको जान से मत मार दीजिए। गलती निकालने का मतलब है उसको केवल लर्न करने का मौका दे रहे हैं। वरना याद रखना, अगर आपने उसको लुक डाउन अपॉन किया, इफ यू लुक डाउन अपॉन अदर्स, one day they will thank you, they will give a befitting reply। वो भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि आप भी गलती करते हो कोई ना कोई, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। वो वेट करेगा आपकी। आपने उस दिन आपने उसको बहुत नीचा दिखाया ना, ओके दिखा दो, हंसे उस पर, यू ridiculed him, he will wait for the right moment, he or she will wait, and that day क्या होगा? अब देखिए फ्यूचर है, he will give you befitting reply। So this is something which is very normal। बट याद रखिएगा, हम वोकैबुलरी को क्या कर रहे हैं? केवल वोकैबुलरी नहीं, हम उसके साथ फीलिंग्स चेहरे पे भी लाइए और 5 सेंटेंस बनाइए। आई हैव गिवन यू सम आइडियाज। जैसे आप क्वेश्चन बनाएं, आप इंसिडेंट घटना बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट शुड हैव, यूज्ड टू, डिड या लाइफ सिंपल प्रेजेंट में बनाएं। थैंक यू। Thank you for sharing your valuable time. Do subscribe if you like it. Thank you.